ये तस्वीर राजधानी दिल्ली के वेलकम इलाके में ईदगाह के पास की है, जहां 4 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर ढह गई। दिल दहला देने वाला ये हादसा उस वक्त हुआ जब लोग सो रहे थे। खबर आ रही है कि मलबे के नीचे कम से कम 12 लोग दबे हुए हैं। अभी तक 7 लोगों को इस मलबे से निकाला जा चुका है और बाकी लोगों को निकालने का काम चल रहा है। सवाल ये है कि किस वजह से ये इमारत ढही। फिलहाल अभी तक इसका कारण साफ नहीं हुआ है, लेकिन मलबा जितना दिख रहा है उससे पता चलता है कि यह हादसा बड़ा है। वहीं हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने क्या बताया, सुनिए। अतीकुर रहमान। क्या हुआ था ये आप जब सो रहे थे तो? मैं सो रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे अचानक से भूकंप सा आता नहीं, लेकिन बहुत तगड़ा सा महसूस हुआ मुझे भूकंप। मैं समझा भूकंप है। मैंने उठ करके बाहर देखा तो जब छज्जे के इधर उधर देखा तो ये मकान गिरा पड़ा था। मैं समझा सामने वाला गिरा। आप थोड़ा सा बाहर जाओ। फिर मैं नीचे को आया तो हमारा भी यहाँ से खुला हुआ था और यहाँ पे एक औरत भी बैठी हुई थी। एक बच्चा निकाला, औरत निकाली और उनका एक लड़का भी था, वो पहले से निकला हुआ था, वो भी काम कर रहा था साथ में। भाई ये मामला हुआ तो उसके बाद अब सबको देखा हुआ। लोगों को निकाल लिए इसमें से लगा 2 तो मेरे सामने निकले हैं, बाकी मुझे और पता नहीं। और एक इनका लड़का था वो, दबे हुए हैं। हाँ अभी एक आध शायद दबे हुए हैं। इनके पापा नहीं मिले हैं अच्छा, और इनकी अम्मी भी नहीं मिली हैं अभी। कौन सी जगह कहलाई जाती है ये है जनता कॉलोनी। जनता कॉलोनी वेलकम के नजदीक ईदगाह के सामने, ईदगाह नियर है और जनता कॉलोनी है, गली नंबर 5 है। आपका भी देख रहे हैं मकान? जी हाँ, ये हमारा भी थोड़ा नुकसान हो गया है ये। खैर लेकिन बेचारो इनका तो मामला गंभीर है, इनको तो जानों पे भी लाई है। हमारा तो खैर थोड़ा माल पे आई है। कितने बजे गिरा था अंदाजा? ये सुबह 7 पौने 7 या 7:15 के दरमियान की बातचीत है। जब मेरी आंख खुली है तो मैं होश वो संभाल करके देखा तो 7:20 हो रहे थे उस टाइम पर। सर नाम बताइए। मेरा नाम अनीस अहमद अंसारी। जी क्या हुआ था जब आप सो रहे थे? सब सो रहे हैं, बैग पर सो रहे हैं। 7 बजे के टाइम में ये बेड खिसक के ये मेरी तरफ को खिसका। मेरी आंख खुली तो मैंने कहा क्या मामला हो रहा है। मैंने बच्चों को अपने थोड़ा थोड़ा खिसकाया पल्ली तरफ को। ये दीवार ऐसे फाड़ के अंदर को आई है, जैसे तूफान अंदर को आ गया। फिर मुझे कुछ दिखाया, मैंने बच्चे ढूंढे अंधेरे के अंदर। राजधानी दिल्ली के जिस वेलकम इलाके में ये हादसा हुआ है, वहां पर गलियां काफी पतली हैं। इस वजह से रेस्क्यू करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस समय मौके पर पुलिस प्रशासन के अलावा दमकल की भी 7 गाड़ियां मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि हादसा करीब सुबह 7 बजे हुआ। उसके तुरंत बाद ही रेस्क्यू की एक टीम भी रवाना कर दी गई थी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू को पूरा किया जाए और मलबे में दबे लोगों को अस्पताल ले जाया जाए। तो वहीं डीसीपी संदीप लांबा ने इस घटना की जानकारी देते हुए क्या कहा, सुनिए। सुबह करीब 7:15 साढ़े 7 के बीच की कॉल है। इसमें ये गली नंबर 5 जनता कॉलोनी वेलकम में एक बिल्डिंग गिर गई। 3 मंजिला बिल्डिंग थी, उसकी 2 माले कोलैप्स हो गए। ये मतलूब नाम के व्यक्ति की बिल्डिंग थी। इसमें इस बिल्डिंग सामने वाली बिल्डिंग को भी थोड़ा डैमेज किया है। इसमें 7 लोगों को अभी तक रेस्क्यू कर लिया है और अभी पुलिस की, फायर की, सिविल डिफेंस और नागरिक सुरक्षा समिति की टीम लगी हुई थी। कुछ मलबा निकाल के ईदगाह की साइड में रखा हुआ है और अभी एनडीआरएफ की टीम आ गई है जो सर्च ऑपरेशन अब उन्होंने चला रखा है। जल्दी बाकी जो फंसे उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। सर कितने लोग अंदर दबे होने का संख्या? 3 या 4 आदमी अभी दबे हो सकते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि दिल्ली में कोई मकान या इमारत ढही हो। राजधानी में पिछले कुछ महीने में मुस्तफाबाद, करोल बाग, आजादपुर से लेकर बिहारी कॉलोनी, शादरा में एक के बाद एक घर से लेकर इमारतें ढहने और जर्जर होने की खबरें आई हैं। आखिर क्या वजह है कि दिल्ली में इस तरह के हादसे हो रहे हैं? हादसों में लोगों की जान जा रही है, इसके बावजूद इस तरह की घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रही है। दिल्ली में कई इमारतें दशकों पुरानी हैं। ऐसे में इनका रखरखाव ठीक नहीं हुआ है। बारिश और बाकी प्राकृतिक कारणों से ये जर्जर संरचनाएं कमजोर होकर ढह रही हैं। उदाहरण के लिए करोल बाग और नबी करीम में हाल की घटनाओं में पुरानी इमारतों के ढहने की बात सामने आई है। कुछ मामलों में निर्माण के दौरान मानकों का पालन न करना या लो क्वालिटी का सामान का इस्तेमाल से भी इमारतें कमजोर हुई हैं। आजादपुर मार्केट और सीलमपुर की घटनाओं की जांच में निर्माण दोष को कारण बताया गया है।
राजधानी में कई जर्जर इमारतों को पहले ही खतरनाक घोषित किया गया है। ऐसे में इन इमारतों को लेकर समय पर कार्रवाई न होने से हादसे हो रहे हैं। दिल्ली में भी ऐसी शिकायतें सामने आई हैं। इसके अलावा राजधानी के कुछ इलाकों में अवैध निर्माण या नालों को पाटकर बनाए गए मकान हादसों की वजह बन रहे हैं। ये समस्या खासकर अवैध कॉलोनियों में देखी गई है। मकानों के अचानक ढहने के पीछे अवैध निर्माण भी एक अहम वजह के रूप में सामने आया है। इमारतों के आसपास चल रहे निर्माण कार्य की वजह से भी मकानों के गिरने की बात सामने आई है। हालांकि आधिकारिक रूप से इनको लेकर कुछ कहा नहीं गया है। मेट्रो और बाकी बड़े निर्माण कार्यों की वजह से होने वाली खुदाई से आसपास की इमारतों की नींव कमजोर हो सकती है। आजाद मार्केट में मेट्रो निर्माण के दौरान एक इमारत के ढहने की घटना इस बात का ताज़ा उदाहरण है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।